हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज बात करने वाला हूँ ध्यान कैसे किया जाता है और कुंडली जागरण क्या है। जी, जो भी इंसान ध्यान करते हैं और वो सफलता पाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरे अंदर जो भी ज्ञान है मैं ज़रूर बतलाने की पूरी कोशिश करूँगा और इससे आप सीख कर अगर यदि आप अपनाते हो तो आप भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैं आज अपने आप को अनुभव करता हूं। देखिए, जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों में घुस सकते हैं, देख सकते हैं, आगे का भी, पीछे का भी और आने वाला का। और जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आपको साधना में भी मन लगने लगता है। जी, आप कभी भी साधना करने बैठो और आपको कुछ दिखाई दे तो आप उसको देखते देखते 2, 3, 4 घंटे या 5 घंटे या पूरी रात गुजर सकता है। और जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो आपका मन लगेगा कहाँ से? आप तो 10 मिनट या आधे घंटे आपको मुश्किल हो जाएगी साधना पे बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए। तो जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मैं बहुत सरल सी विधि बतलाऊंगा, बहुत आसान है। न जाने लोगों ने तीसरी आंख, शिव नेत्र खोलने का और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का, इसको हृदय चक्र भी बोला जाता है। हृदय चक्र अगर आपका जागरूक हो जाए तो आपके अंदर इतना ज्यादा शांति पैदा हो जाता है, आपके अंदर अहंकार नहीं, वो अहंकार को निकाल कर फेंक देता है। हृदय चक्र जागरूक हो जाए तो फेंक देता है। कोई आपको 10 गाली भी देकर चला जाए तो आपके अंदर इतना ज्यादा क्षमता आ जाता है कि उसको आप आराम से सह सकते हो। कहोगे कि तू ही बड़ा रहे, मैं छोटा ही रहूंगा। इतना ज्यादा पावर आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर अहंकार नहीं रहता। तो बहुत अच्छा है ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना और बहुत आसान है। जो करना चाहते हैं उनके लिए, जो नहीं करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। न जाने लोगों ने बहुत मोटी मोटी किताबें भी लिख डाली और बहुत इंसान तो स्कूल खोलकर बैठे हुए हैं चलाने के लिए, इसका पैसा कमाने के लिए भी बैठे हुए हैं। ऐसे सिखाते हैं, वैसे सिखाते हैं, योगा कराते हैं। और मैं जो बतला रहा हूँ आप घर बैठे बैठे अपने परिवार में, अपने समाज में रहते रहते भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ है वहीं रहें, अपने धर्म में ही रहें और कहीं भी रहकर कर सकते हैं। ध्यान किसी भी धर्म को, इंसान को करनी चाहिए। मोहम्मद साहब भी ध्यान करते थे, ईसा मसीह साहब भी ध्यान करते थे। हर धर्म में हर इंसान अपने अपने तरीके से ध्यान करता ही है और हर इंसान को ध्यान करना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एक द्वार है, वो रास्ता है कि अपने मालिक, जहां से ये आत्मा उतारी गई है, वहां जा सकती है ध्यान के द्वारा। जहां से ये रूह आई है वहां अपने लोग ध्यान के द्वारा जा सकती है, क्योंकि ध्यान ही एक रास्ता है कि अपनी आत्मा को जीते जी अपनी रूह को निकाल कर आप देख सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो। आप बैठे बैठे ब्रह्मांडों की सैर कर सकते हो। नूरानी दुनिया में आप घूम सकते हो, रूहानी दुनिया में, आत्माओं की दुनिया में घूमकर आ सकते हो और फेस टू फेस देवी देवता से आप बात कर सकते हैं। आप रात दिन मंदिर में या मस्जिद में उनको आप सलाम प्रणाम करते हैं, वो आपके पैरों पे गिरकर सलाम प्रणाम करेंगे कि इनके अंदर कौन सी आत्मा है कि जीते जी हमसे मिलने चली आई। महान आत्मा है, ऐसा होता है। देखिए, मैं सरल सी विधि बतलाऊंगा आपको।
आप घर बनाते हैं तो उसमें खिड़की छोड़ते हैं, दरवाजे छोड़ते हैं, और वो मालिक आपका जो घर बनाया, आपका जो मस्जिद बनाया, आपका जो मंदिर बनाया, उसमें खिड़की दरवाजा जरूर छोड़ा होगा अपने मिलने के लिए। वो जरूर सोचा होगा, सोचकर आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका घर बनाया होगा कि हाँ, इस इंसान को कभी मुझसे मिलने की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके अंदर एक खिड़की, एक दरवाज़ा ज़रूर छोड़ दूँ कि हाँ, मुझसे मिलने का उसका ज़रूरत हो तो मुझसे मिल ले इसमें बैठकर। तो इसमें बैठेंगे, ध्यान पर बैठेंगे तो ही ना उनसे मिल सकते हैं। और सोचेंगे कि मैं मंदिर में नमाज पढ़कर उनसे मिल लूँ, मंदिर में पूजा कर कर उससे मिल लूँ, मंदिर में, मस्जिदों में आप जाकर कहाँ तक जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं तो स्वर्ग, बैकुंठ, जिसे जन्नत कहा गया, वहीं तक आप जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। और फिर आपको इसी लोग में आना पड़ेगा। देखिए, इस दुनिया में 84 लाख योनियां है, आप मानो या ना मानो। कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप बिच्छू के शरीर में, हाथी, गोजर, मुर्गा भैंसा के शरीर में आपको जाना पड़ेगा। अपनी आत्मा को, अपनी रूह को प्रबल नहीं बनाया, साधना नहीं किया तो, अच्छा बुरा का ज्ञान नहीं दिया तो। यदि मेरी आत्मा, मैं आज जीते जी जहां तक जा रहा हूं वहीं तक मैं मरने के बाद ही जाऊंगा। अगर मैं आज जीते जी उस भगवान, उस गॉड, उस खुदा को पा लिया तो मरने के बाद भी वो मुझे जरूर मिलेगा। और मैं जीते जी उसको पाया ही नहीं, मैं जीते जी देखा ही नहीं जो चीज, उसको कैसे देख पाऊंगा? कहा जाता है जिनका नाम लोगे वही आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। तो जीते जी तो आपको कभी भगवान को दिल से कभी याद नहीं किया। कहा जाता है ना, ख्वाहिशों की इबादत वो मालिक कबूल नहीं करता। ख्वाहिश, ये सब देखिए, मैं साधारण भाषा में बतलाता हूं। देवी और देवता, हूर और परिया और फरिश्ते, ये 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं। इनका भोजन है सिर्फ खुशबू, इनका आहार है सिर्फ खुशबू। आप देख लेना, आप कोई मंत्र ही जाप कर रहे हो, आप साधक हो, तो देख लेना तरह तरह की खुशबू आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आते हैं, और वो आते हैं तो खुशबू को आपका एहसास होता है। तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में ही रहते हैं। देखते हैं ना कि मंदिर में या मस्जिद में भी आप जाते हैं तो खुशबू लगा के जाते हैं या खुशबू खिलाने के लिए जाते हैं। तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में रहते हैं ये, और इनका भोजन है सिर्फ खुशबू। कोई सोचे कि हाँ, कि मैं इन देवताओं को खुशबू खिलाकर और मैं अपने शरीर को मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लूं, तो ये गलत बात है। जब तक अपने अंदर, अपने मंदिर, अपने मस्जिद में आप खुद बैठकर साधना नहीं करोगे तो उस मोहम्मद साहब के जैसा आप जन्नत जहन्नम घूम कर नहीं आ सकते। जी, वो भी इंसान थे कि जीते जी जन्नत और जहन्नम घूम कर चले आते थे और लोगों से बतलाते थे साधना के द्वारा। और बुद्ध भगवान का कोई गुरु भी नहीं था, बुद्ध भगवान जी का कोई गुरु नहीं था, वो बिना गुरु का ज्ञान लिए थे। जी, और सोचिए उनके पास गुरु होते तो कितना बड़ा होते वो, पूरे विश्व में उनका नाम होता आज। तो उनके पास गुरु नहीं था, फिर भी उतना तक पहुंचे बिना गुरु का ज्ञान। अपनी इंद्रियों को उन्होंने एकाग्र किया, तब देखा अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को इस शरीर से निकालकर बाहर, तब उनको सच्चाई मालूम चली।
कि ये सारा दुनिया ढकोसला है। जो भी दिखाई दे रही है इन आंखों से, वो सब एक दिन ओझल हो जाएंगी। जो भी हम मकान और घर बनाते हैं, अपना अपना कहते हैं, मरने के बाद दूसरा का हो जाएगा। अपने शरीर को खाने पीने में मोटा करने के में लगे हुए हैं, वो सब मिट्टी में मिलने वाला है और केवल बचेगा हमारी रूह, हमारी आत्मा। वो ना कभी मरेगी ना ही गलेगी। तो उसके लिए वो काम किया जाए तो साधना जरूर करें। जी, साधना ही एक द्वार है, अपने मालिक, अपने गॉड, अपने खुदा से मिला सकता है और आपकी आत्मा के आपको उतना पावरफुल बनाने में सक्षम है साधना कि आप अच्छा बुरा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद आपको खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे जन्नत में जाना है, जहन्नम में जाना है। खुद आप जान सकते हैं कि आपको किस में जाना है। तो साधना कीजिए और अपनी आत्मा को जरूर प्रबल बनाइए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आप समझ गए होंगे कि साधना जरूर करनी चाहिए हर इंसान को, हर धर्म के इंसान को। देखिए, इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा मानता हूं मानव धर्म। कोई भी धर्म इस दुनिया में, जो भी धर्म है, वो मेरे लिए सब बेकार है। जी, वो सब बेकार है, ढकोसला है वो सब मेरे लिए। मैं मानता हूं मानव धर्म से कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। इंसान होने का फर्ज निभाएं, वही सबसे बड़ा धर्म है। रूहों पर रहम करे, जीवों पर रहम करे, वही सबसे बड़ा धर्म है। कुर्बानी करे। कुर्बानी कहा जाता है, कुर्बानी उसको नहीं कहा जाता कि किसी बकरे को हलाल कर दे, उसको कुर्बानी नहीं कहा जाता। कुर्बानी उसको कहा जाता है जितने अंदर मन में बुराई है उसको त्याग दें, बलि चढ़ा दें, उसको कहा जाता है कुर्बानी। बलि वो नहीं कहा जाता कि काली माता के सामने, मूर्ति के सामने किसी बेजुबान प्राणी को मार दें, उसको बलि नहीं कहा जाता। बलि वो कहा जाता है कि अपने अंदर को बुराई उसके सामने अर्पित कर दें, उसको कहा जाता है बलि, उसको कहा जाता है बलिदान। अगर आप बलि चढ़ाते हो और वो मूर्ति बोलने लग जाए कि मेरे सामने तुम बलि नहीं चढ़ाओगे, अगर तुमने मेरे सामने जीव हत्या की, पाप किया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तो कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई को बतला रहा हूं, सिर्फ सच्चाई को। कि एक बार सोचिए, अपना हाथ कट जाता है तो इतना दर्द होता है, और उनके अंदर भी वही मालिक की जीव आत्मा है, उनके अंदर भी वही रूह है, तो उनको दर्द होता होगा कि नहीं? तो उनका पाप तो आप पे जरूर लगेगा। तो इस वीडियो को जो भी इंसान देख रहे हैं, प्लीज मेरी बात को बुरी लगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं सच्चाई बतला रहा हूं, जितना अंदर मेरे है मैं जरूर बतलाऊंगा, क्योंकि मैं सच्चाई बतलाने से कभी हटता नहीं हूं। और जो इंसान साधना में सफलता पाना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान में रखना और सुनना। 15 दिन में वो सच्चाई पता कर लेंगे कि हाँ, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर और कौन सी सच्चाई है, मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। जी, मैं किस धर्म में रहूं, किस धर्म में ना रहूं, आपको मानव धर्म का पूरी सच्चाई मालूम चल जाएगी कि ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला। ये मनुष्य शरीर सिर्फ आपकी आत्मा जहां से उतरी है वहां पहुंचाने के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला। नहीं तो इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, सोचो। तो आप मनुष्य शरीर में हो, वो किसी बकरी के शरीर में है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, उसके अंदर भी वही रूह है। जरूर सोचिएगा। तो ये मनुष्य शरीर सिर्फ मानव धर्म के पालन करने के लिए मिला है और जहां से आए हो वहां पहुंचाने के लिए मिला है। जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान में सफलता पाना चाहते हैं, वो ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक टाइम यदि आप भोजन करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 2 टाइम भोजन कर सकते हैं। जी, पर ध्यान रहे कि आप भोजन करें तो ऐसे समय में करें कि साधना के दौरान आपका पेट खाली हो। जी, साधना के दौरान आपका पेट खाली हो, एकदम आपका मन रुके। और जब आपका मन रुकेगा, आपकी इंद्रियां रुकेगी, तो आपको पूरी सच्चाई मालूम चल जाएगी।
आपकी जीवात्मा, आपकी रूह खुद आपकी शरीर से बाहर फेंक देगा, तो खुद पता चल जाएगा आपको। और जन्नत जहन्नम जिसे कहते हैं, जिसे दोजख कहते हैं और स्वर्ग बैकुंठ कहते हैं, वो आप जीते जी घूम कर आ सकते हैं। देवी देवता और लोगों से मिलकर फेस टू फेस बात कर कर भी आ सकते हैं जी। तीसरी आंख आज्ञा चक्र, हृदय चक्र, अगर जिसका एक्टिवेट हो जाए वो साधना में पूरी तरह से लाभ उठा सकता है और जीते जी वो ब्रह्मांडों का सैर एक न एक दिन अवश्य जरूर करता है, यदि अपने मन को रोक ले तो। और मन कब रुकेगा? जब आप खाने पीने में परहेज करोगे, तरह तरह की चीजें मत खाना, इससे हमारा मन चंचल होता है। बुरी मन में सोच, इससे भी मन चंचल होता है। साधना के दौरान पेट खाली रखकर साधना करें, इससे आलस नहीं आता है, नींद नहीं आता है। कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसी पियो पानी वैसी होगी बानी। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा ही सोच बनेगा। तो जो इंसान साधना करते हैं, खाने पीने में परहेज करें, साधना के दौरान कभी भी अपने पेट को खाली रखकर साधना करें, उनको ही सफलता मिलती है। और कम से कम वो ध्यान करे तो 2 घंटे से कम न करे, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करे तो। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहता है तो 4 घंटे ध्यान कर सकता है, 3 घंटे ध्यान कर सकता है। जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, वो तो रात भर बैठे ही रह जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमें कहाँ बैठा हूं, क्योंकि उनको दिखाई सुनाई पड़ने लगता है कुछ ना कुछ। तो आपको अगर यदि आप आंख मूंद कर बैठे हो तो आपको कुछ दिखाई दे, तो आप तो बैठते बैठे कुछ ना कुछ देखते 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 आपका समय बीतता चला जाएगा। और जिनको दिखाई और सुनाई नहीं देता कुछ भी, जिसको अनहद वेदवानी कलमा खुदाई, बांगे अल्लाह कलमा खुदाई कहा, उस आवाज़ को, वो आवाज़ सुनाई देने लगता है जी। साधना के दौरान वो आवाज़ भी सुनाई देता है जो मालिक की दरगाह से आती है। ध्यान में रखकर सुनिएगा ये आवाज़। जो साधना करते होंगे इंसान, वो समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, तो आस्थानों की आवाज़ें होती हैं। हमारे शरीर में ही आस्थान है, पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है हमारे शरीर में। कम से कम वो आदमी 2 से 3 घंटे जरूर ध्यान करे। दिन पे दिन वो ध्यान का टाइम बढ़ाते जाए, घटाए मत। आप नए हो तो रोज आप 5 मिनट समय बढ़ाओ, रोज समय बढ़ाओ 5 मिनट या 10 मिनट, आपको देखना जरूर सफलता मिलेगी। और जो इंसान 15 दिन में देखना चाहता है अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को, वो एक टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर भोजन करे और दिन रात जिस मंत्र के पीछे लगा हुआ है, जी हाँ, जिस मंत्र के पीछे लगा हुआ है उस मंत्र को जाप कर देख ले, अपने आप को सच्चाई पूरी मालूम चल जाएगी। पर मैं यही कहूँगा कि मुंह से जपा हुआ कोई भी नाम वो मुक्ति मोक्ष नहीं करा सकता। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके ऊपर ही निर्भर करता है। अगर वीडियो जिनको और देखना हो वो तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको देखने को मिले। देखिए, मैं जाते जाते एक बात बतला दूँ, जो इंसान सफलता पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा, प्लीज़ ध्यान कर कर कोई भी काम करें। 10 मिनट ही ध्यान करें या 5 मिनट ही ध्यान करें। ध्यान से क्या होते हैं कि हमारा शक्ति जो है, हमारे अंदर की पावर, वो ऊपर नाभि के ऊपर, नाभि में छुपी रहते हैं और ऊपर आता है। हमारे शरीर के अंदर 3 शक्तियाँ रहती हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। यही शक्तियाँ चलाती हैं हमारे शरीर को। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।